वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और आप देख रहे होंगे कि जो हमारा थीम है, जो लोकेशन है, वो भी एकदम से नेचर के बीच में ही है। क्योंकि जो सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल थिंग इज़ नॉन एज फिजिक्स। मतलब कि जो नेचर के बारे में अध्ययन किया जा सके वैसा विषय जो नेचर के बारे में बताए, नेचर के बीच में पढ़ाई किया जा सके, नेचर को समझ सके। तो आज हम लोग इसी को रखे हैं। आज हमारा जो थीम है, आज हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो यही है कि हम लोग आज नेचर के बीच में ही पढ़ाई करेंगे। हमारी जो कक्षाएं हैं आज पूरा का पूरा ग्रीनरी में ही चलेगा। तो आज क्लास 9वीं का जो बिहार बोर्ड है उसका हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है जिसका हेडिंग है विज्ञान और मापन। विज्ञान एवं मापन। विज्ञान एवं मापन। मापन मतलब मेजरमेंट। इसका मतलब क्या कि अगर जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनको मापने के लिए कुछ न कुछ यूनिट होता है। तो हर एक जितने भी यूनिट होंगे उनको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग दूध का एग्जांपल लेते हैं, तो दूध जो है उसको हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग लीटर में यूज करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग मार्केट से जाएं, बाज़ार से जाएं और बोले कि 10 सेंटीमीटर हमको दूध दे दीजिए, 20 सेंटीमीटर हमको दूध दे दीजिए। मतलब जो भी वस्तुएं हैं उनके मापन का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कोई अगर केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो अगर कोई भी सब्सटेंस को हमको मेजर करना होगा तो हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह लाइट को कैंडला के से यूज करेंगे। अगर मेरा मास है, द्रव्यमान है, तो उसके लिए हम लोग केजी का यूज करेंगे। डिस्टेंस है तो उसके लिए मीटर का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम लोग हमारे फिजिकल थिंग्स हैं, फिजिकल फिनोमेना हैं, उसको मेजर करने के लिए कुछ न कुछ यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ न कुछ मापन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी के इर्द गिर्द हमारा जो पहला चैप्टर है वो घूमता है। तो सबसे पहले आज अगर हम लोग बात करेंगे, पहला जो है एक है दाब। इसको समझना बहुत ही, इसको जो है वो हम लोग और आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर, इंग्लिश में उसको प्रेशर बोलते हैं, यानी प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। इस चीज़ को समझना होगा। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हो गया दाब, फोर्स का मतलब हो गया बल, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल। मतलब ये बता रहा है कि जो हमारा दाब है, जो हमारा प्रेशर है, वो प्रोपोर्शनल है फोर्स का, मतलब बल का, और जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है वो घटेगा। अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। और अगर एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। इसको ऐसे भी समझा जाए कि एक मेरे पास पेन है, ठीक है, इसके पास 2 एरिया है, एक टिप वाला एरिया और एक बैक वाला एरिया। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो टिप वाला एरिया है उसका एरिया छोटा है और इसका एरिया बड़ा है। क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो बड़ा है। तो होता क्या कि अगर इससे हम लोग प्रेस करेंगे तो हमें ज़्यादा इस पर दबाव महसूस होगा, लेकिन अगर इससे प्रेस करेंगे तो इससे दबाव कम महसूस होगा। इसको ऐसे भी समझिए कि एक मान लीजिए कील है, तो कील का आगे वाला जो पॉइंट होता है उसको अगर हम लोग दबाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि कील का आगे का जो टिप होता है उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर क्षेत्रफल कम हो गया
तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। और जब प्रेशर ज़्यादा लग गया तो फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा लग गया। मतलब प्रेशर में दाब ज़्यादा लगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पाइप है, बड़ा सा पाइप है, और बड़े से पाइप का अगर एरिया हम बड़ा कर दें, जो उसका एरिया हो, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा, अगर उसको बड़ा कर देंगे तो उसमें पानी को अगर गुजारेंगे तो पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा। लेकिन वही देखते हैं, प्राय देखते हैं कि जो गाड़ी वगैरह का धुलने का काम होता है, जो हम लोग बोलते हैं प्रेशर में गाड़ी धुलाना है, तो जो प्रेशर में गाड़ी धुलाया जाता है उसका नोजल, उसका जो एरिया होता है बहुत पतला होता है। तो पतला हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कम हो गया। तो जब एरिया कम होता है तो उसके द्वारा प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये कंसेप्ट समझना हम लोग को ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बेसिक कंसेप्ट है। फिजिक्स में हमेशा इस तरह का फार्मूला आएगा, और रिलेशन हमेशा याद रखना होगा। कैसे याद रखना होगा कि अगर ये एरिया है और ऐसा इस तरह का फार्मूला मेरे पास है, इसका मतलब कि हमेशा याद रखना है कि ये रिलेशन जो है वो प्रेशर और एरिया का इन्वर्सली रिलेशन होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, और ये डायरेक्टली होगा, मतलब कि फोर्स और बल जो हैगा, फोर्स और जो आपका प्रेशर है, जो दाब है, वो दोनों समानुपाती होगा। इसका मतलब यहाँ भी वही बात हुआ, ये समानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। अगर हम लोग दाब को बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, जिसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ठीक है, कि अगर हमने एरिया को बढ़ाया तो प्रेशर घटेगा। और ऐसे भी देखा जाता है कि अगर लकड़ी का बहुत बड़ा तख्ता हो और उसको पानी में फेंक दिया जाए तो पानी में फ्लोट करने लगता है, पानी में तैरने लगता है, पानी में छला जाता है। क्यों छला जाता है, तो कारण उसका बस यही है कि उसका एरिया क्या हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ गया, उसका सरफेस एरिया जब बढ़ गया तो उसके द्वारा क्या हो गया, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो मतलब दाब कम हो जाएगा, तो उसके द्वारा लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखते हैं कि अगर हम लोग बाल्टी उठाते हैं तो बाल्टी के देखते हैं कि बाल्टी के उठाने के लिए पतला सा हैंडल बनाया हुआ होता है, जिसको पकड़ के ऐसे लेकर जाते हैं, ठीक है। तो जब उसको पकड़ के और उसमें कुछ सामान को भर दिया जाए तो ले जाने में बहुत थकान महसूस होता है, थकने लगते हैं। लेकिन उसी के ऊपर अगर मोटा सा एरिया कपड़ा को लपेट दिया जाए और जब उसको फिर पकड़ा जाए तो क्या होता है, दाब जो होता है कम लगने लगता है। उसी तरह बैग का हुआ, या उसी तरह आप जो शिप देखते हैं, पानी का जहाज़ देखते हैं, तो उसमें भी यही फिनोमेना काम करता है। यही फिनोमेना काम करता है। कैसे काम करता है कि उसका एरिया जो होता है वो बड़ा होता है। जब एरिया बड़ा हो गया तो उसमें हम लोग लाखों टन का, अगर हम लोग आयरन ऑब्जेक्ट को रखते हैं और एक देश से दूसरे जगह हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो आसानी से हम लोग ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी एक ही आयरन का पीस को हम लोग नदी में फेंक दें तो डूब जाएगा। लेकिन उसको लकड़ी के ऊपर रखेंगे तो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि लकड़ी का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, नीचे का एरिया अगर ज़्यादा हो गया तो इसके द्वारा लगने वाला दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। और अगर ए कम हो गया यानी दाब कम हो गया तो बल भी कम होगा। क्यों, क्योंकि ए एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है हमारा वो बहुत बेसिक फार्मूला है। इसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि अगर क्षेत्रफल और दाब में कैसा रिलेशन है, तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। यानी ये दोनों जो है उल्टा संबंध रखेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और दाब और बल में क्या रिलेशन है, तो दाब और बल में सिर्फ यही रिलेशन है कि अगर इसको बढ़ाइएगा, अगर दाब को बढ़ाइएगा तो बल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा पहला जो टॉपिक है, दाब, प्रेशर, ठीक है, वो हमारा यहाँ से कंक्लूड होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या रिलेशन है, मतलब दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, एक इसका और अगर बात करेंगे कि अगर इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे हम लोग, है ना। एसआई यूनिट को अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो प्रेशर, दाब बराबर फोर्स, और फोर्स मतलब बल, और बल का यूनिट होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेशर बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर को हम लोग पास्कल से भी डिनोट करते हैं, पास्कल
पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो टॉपिक है हम लोग का केवल और केवल दाब से रिलेटेड है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।